सूर्यदेव आनंदित हो रहे थे। चंद्रमा ने भी मन में विचार किया चलो मुझे भी प्रभु के दर्शन होंगे। ये वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब महाराज सबके मन में इच्छा होती है कि हम दर्शन करके आए। ब्रह्मा जी के, शिव जी के, इंद्र जी के, वरुण जी, कुबेर जी, सूर्य जी, चंद्रमा जी, ये सब भगवान के सेवक हैं, अनुचर हैं। ध्यान रखना, भगवान बहुत बड़ी सत्ता है। देवता जिनके सेवक हैं, दरवाजे पर खड़े होकर के स्तुति करते हैं। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में एक स्तोत्र लिखा है, वरद वल्लभ स्तोत्र। आप लोग तो नहीं परिचित हैं पर बताते हैं। वरद वल्लभ स्तोत्र का पहला श्लोक है, लक्ष्मी जी के लिए कहा है कि कांतस्ते पुरुषोत्तमा फणिपति सय्यासनम वाहनम वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी ब्रह्मे सादि सुर ब्रजः सदैतः त्वदास दासी गणा श्रीरितेव च नामते भगवती ब्रूमा कथम त्वाम वयम्। हे लक्ष्मी जी, आपके जो पति हैं वो कैसे हैं? कांतस्ते, कांत माने पति, पुरुषोत्तमा, वो पुरुषों में उत्तम हैं। और क्या विशेषता है उनकी? बोले फणिपति सय्यासनम। सैया क्या है उनकी? सोने का बिस्तर क्या है? फणिपति यानी 1000 फण वाला शेष। फणिपति सय्यासनम वाहनम, वो वाहन क्या है उनका? बोले वेदात्मा विहगेश्वरो। विहग माने पक्षीराज गरुड़, उनके वाहन हैं। वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी, और आपकी माया ही पूरे संसार को मोहित किए हुए है। ब्रह्मा जी से लेकर के ब्रह्मेश आदि सुर ब्रजा सदैतः त्वदास, वो भगवान के सब दास हैं, देवता। और दासी गणा, उनकी पत्नियां आपकी दासी हैं। ये है भगवान का और लक्ष्मी जी का प्रभाव। तो वही भगवान यहाँ लीला के लिए अवतरित हुए हैं। तो भगवान शिव ने विचार किया है कि चलो हम भी चलते हैं, दर्शन तो करें। कैसे वो प्रभु बाल लीला कर रहे हैं, कैसे छोटे स्वरूप में पालने में पड़े हैं, कैसे माँ कौशल्या को आनंद दे रहे हैं। शिव जी ने मन में विचार किया है। पार्वती जी से बोले हैं कि उमा, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चोरी सुनो तुम मेरी। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान की कथा के प्रति आपकी जो रुचि है, इसलिए मैं एक और विषय तुमको बताता हूँ, एक कथा और बताता हूँ कि जब प्रभु का जन्म हुआ तो कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हमने विचार किया कि हम ये बड़े बड़े नाग लपेटे हुए हैं, मृग चर्म पहने हुए हैं, भभूति रमाए हैं, जटाओं में गंगा है, माथे पर चंद्रमा है, लोग पहचान लेंगे कि ये तो शंकर जी। और हो सकता है दर्शन हो ना हो, सबको तो हम दर्शन नहीं दे सकते। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, मैंने मनुष्य रूप धारण किया और हम तो बन गए गुरु जी। शिव जी बन गए गुरु जी। और कागभूषण जी से कहा कि तुम चेला बन जाओ। कागभूषण जी चेला बन गए। अब दोनों गुरु चेला चले हैं अयोध्या भगवान का दर्शन करने। बड़ी अच्छी कथा है। दोनों गुरु चेला पहुंचे महाराज। अब गुरु जी ने कह दिया कि जरा तुम हमारी बड़ाई कर देना कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि महाराज वर्तमान भूत भविष्य सब बता देते हैं। तो कागभूषण जी जैसे ही आए, अब जो 2-4 लोग अयोध्या के मिले तो कहा महाराज कहाँ से आ रहे हो? अरे बोले हमारे सिद्ध गुरु हैं ये महाराज वर्तमान भूत भविष्य सब बता देते हैं। अब लोगों ने प्रणाम करना चालू कर दिया। अब शंकर जी चले जा रहे हैं ब्राह्मण के रूप में, ज्योतिषी के रूप में आए, आगे आगे माला पहन करके चले जा रहे हैं, आंख बंद किए हुए हैं। और लोग महाराज जी जय हो, महाराज जी जय हो, महाराज जी बैठिए थोड़ा बताइए। कागभूषण जी आगे आगे चले जा रहे हैं। नहीं गुरु जी ज्यादा बोलते नहीं हैं। और दोनों चले जा रहे हैं। मतलब तो था इनका दर्शन करने का। और ऐसे करते करते आए तो वो धीरे 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 अयोध्या से पूरा समाचार राजमहलों में पहुंच गया। ये कोई बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं जो बिल्कुल सब कुछ बता देते हैं।
तो माँ कौशल्या ने जब सुना तो माँ के मन में ऐसा लगा कि इतने बड़े ज्योतिषी आए हैं तो क्यों ना मैं उन ज्योतिषी को बुला करके अपने राम के विषय में पूछूं कि मेरा सुकुमार कैसा होगा। कैकेयी ने विचार किया मैं भरत के विषय में पूछूं, राम के विषय में पूछूं, लक्ष्मण शत्रुघ्न के विषय में पूछूं। महाराज उनको लेके आओ। अपने सेवकों से कहा कि गुरु चेला को, गुरु जी को बुलाओ। अब वो एक सेवक गए राजमहलों से, भगवान शिव से बोले कि आप चलिए, आपका राजमहलों में बुलावा है। तो भगवान शिव जाने लगे। तो काकभूषण जी तैयार, चेला जी। तो सेवक ने कहा कि देखो ये राजमहल है, हमको अनुमति एक की मिली है, ये गुरु जी ही जाएंगे। काकभूषण जी ने शिव जी को इशारा किया, देखो आप हमको ले चलो, नहीं हम पोल पट्टी खोल देंगे।